छत्तीसगढ़ बीजेपी में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक खत्म हो गई है, जहां पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं के साथ यहां पर बैठक संपन्न हुई। लोकसभा चुनाव की तैयारियां समेत यहां पर अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प यहां पर लिया गया, जहां आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से यहां बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण थी, जहां पदाधिकारियों की यहां पर बैठक रखी गई, साथ ही जिला अध्यक्षों के साथ यहां पर बैठक की गई है। महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव के अलावा मोदी की गारंटी को लेकर भी यहां पर चर्चा की गई है। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक खत्म हुई, इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। जिला अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं के साथ ये बैठक संपन्न हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी समेत अन्य विषयों को लेकर भी चर्चा की गई है। और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक पर प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह का बयान भी सामने आया है। आइए सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। हमारे जो कार्यक्रम होने हैं, हमारे जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर, हमारे बूथ स्तर पर, बूथ इकाई पर, और इन सभी कार्य योजना के विषय में विस्तृत चर्चा हुई है। और साथ ही हम सब मिलकर जिस तरीके से पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने और सभी ने भारतीय जनता पार्टी को पुनः आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर स्थापित हुई है। और ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी शिखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखर, क्या कुछ जानकारी, आज बीजेपी में पदाधिकारियों की बैठक हुई, क्या कुछ विषयों पर चर्चा हुई? देखिए, बीजेपी की मैराथन बैठक आज हुई है। प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक हुई है, उस बैठक में कई विषयों को लेकर चर्चा हुई है। आगामी लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई है। इसके साथ ही आगे क्या कुछ रणनीतियां होंगी, उन विषयों को लेकर भी चर्चा हुई है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू जी मौजूद हैं, बैठक में मौजूद भी रहे हैं। साहू जी, क्या कुछ चर्चाएँ जो है इस बैठक में हुई हैं आज? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव जी का पहली बार पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठना हुआ, क्योंकि वो पहले से भी पुराने कार्यकर्ता रहे, प्रदेश मंत्री रहे, महामंत्री रहे, संभाग के प्रभारी रहे, इस नाते तो वो काम करते ही रहे हैं लगातार। फिर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आज पहली बार समस्त पूरे प्रदेश भर से आए सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का भी संबोधन हम सबको प्राप्त हुआ और नितिन नवीन जी, अजय जामवाल जी, पवन साय जी, प्रदेश के अध्यक्ष जी, सबका संबोधन प्राप्त हुआ। और कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी अब मिशन 2024 के मोड पे चली गई है और आगामी जो है हम सबको मिला है टास्क 2024 में हमको लोकसभा जो आम चुनाव होने वाले हैं, देश के चुनाव होने वाले, उसमें किस प्रकार से काम करना है। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीट हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत से जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। ये संकल्प के साथ आज की बैठक संपन्न हुई। टास्क दिया गया है, क्या कुछ है टास्क में? क्या जो है लोगों को साधने की कवायद है, बूथ को मजबूत करने की कवायद है, क्या कुछ टास्क में है? देखो, सबसे पहला टास्क ये है कि अभी कार्यकर्ताओं का सम्मान के रूप में एक बड़ा सम्मेलन करना है। उसके बाद सामाजिक सम्मेलन करना है, फिर कॉर्पोरेट सम्मेलन करना है। ये अलग अलग प्रकार के पॉकेट सम्मेलन करने हैं। तो हर प्रकार के टास्क आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से प्राप्त हुए हैं और आने वाले समय में चाहे दीवार लेखन हो, चाहे छोटी नुक्कड़ सभाएं हो, चाहे केंद्र की योजनाएं हो, छत्तीसगढ़ की योजनाएं हो, उसको लेकर छत्तीसगढ़ के जनता के बीच जाना है और उनके हृदय में कमल के पुष्प खिलाना है। ये सब आज के इस बैठक में संकल्प पारित हुआ है। बिल्कुल, प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक हुई है, उस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर फोकस किया गया है। अलग अलग टास्क दिए गए हैं और इस टास्क को लेकर जो है जनता के बीच पहुंचेंगे। बूथ स्तर से, माइक्रो बूथ मैनेजमेंट की स्तर से जो है बूथ को मजबूत किया जाएगा और 2024 की जो रणनीतियां हैं, उन रणनीतियों पर बीजेपी काम करते हुए नजर आएगी और इसी का रोड मैप जो है आज की बैठक में तय किया गया है। जी बिल्कुल शिखर, यहाँ शुरुआत से ही हमने देखा मोदी की गारंटी को लेकर विधानसभा चुनाव लड़ा गया, उसको धरातल पर लाने के को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जा रही थी। क्या पदाधिकारियों से उस विषय पर भी चर्चा हुई है?
देखिए, जिस तरह से मोदी की गारंटी लाई गई थी 2023 के विधानसभा चुनाव में 20 बिंदुओं पर ये वादे जो है जनता से किए गए हैं, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है, उस सरकार बनते ही उन वादों को पूरा करते हुए भी नजर आई है। लेकिन जिस तरह से बैठक में चर्चा हुई है उसकी जानकारी भी ले लेते हैं कि आखिर बैठक में उन विषयों को लेकर क्या कुछ चर्चा हुई है। मोदी की गारंटी 2023 विधानसभा चुनाव में दी गई थी। आज जिस तरह से प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है, तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। मोदी की गारंटी को लेकर क्या कोई चर्चा हुई है, किस तरह से उस गारंटी को पूरा किया जाएगा? देखिए, पहले हम सभी कार्यकर्ता नारे लगाते थे कि मोदी है तो मुमकिन है। ये चरितार्थ होते नजर आया, इसलिए अब कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं कि उनको देश से प्रेम है, देश का वैभव पूरे विश्व में कैसे विख्यात हो, इस उद्देश्य को लेकर काम करते हैं। और छत्तीसगढ़ की बात, जो कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, उस छत्तीसगढ़ को संवारने का जिम्मा भी मोदी जी ने कहा है कि ये मोदी जी की गारंटी है, आप भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। तो आज उसी के लिए सभी कार्यकर्ताओं ने जो अथक मेहनत किया है, अथक परिश्रम किया है, उन कार्यकर्ताओं के शौर्य का सम्मान भी भारतीय जनता पार्टी करेगी, और उन कार्यकर्ताओं को फिर लेकर आगामी होने वाले इस 2024 के चुनाव में लेकर हम जाएंगे, और मिशन 2024 जो आज का टास्क था उसे पूरा करेंगे हम सभी, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है वो। बिल्कुल, मोदी जी की गारंटी को लेकर भी चर्चा हुई है और मिशन 2024 के टास्क को लेकर भी चर्चा होती हुई नजर आई है। जी बिल्कुल शिखर, लेकिन हमने हर चुनाव में देखा है एक बड़ा मुद्दा उठता है राम मंदिर का, और दीपक बैज का भी बयान सामने आया था कि बीजेपी के पास कोई और मुद्दे तो है नहीं, लोकसभा का चुनाव राम मंदिर के मुद्दे पर ही लड़ेगी। तो इसको लेकर भी क्या कोई तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई गई है? देखिए, जिस तरह से रणनीति बनाई जा रही है 2024 को लेकर, साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जनता को साधने की पूरी कवायद जो है बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ राम मंदिर का मुद्दा जो बीजेपी कांग्रेस लगातार उठा रही थी कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, और राम मंदिर के मुद्दों पर एक बार फिर जो है चुनावी मैदान पर बीजेपी जाती हुई नजर आएगी। उसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो बीजेपी की ओर से भी बयान सामने आया था। साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया गया था कि जो राम मंदिर को लेकर बात करते थे वो अब कहाँ है, क्योंकि 2023 विधानसभा चुनाव में जो मुद्दे थे उन मुद्दों के इतर जब मोदी की गारंटी आई थी तो उस पर विश्वास जनता ने किया था। जो मोदी की गारंटी थी उन्हीं गारंटी पर जो है विश्वास किया गया, और जो गारंटी मोदी की ओर से दी गई थी उसके बाद 2023 के नतीजों से ये स्पष्ट हो गया है कि छत्तीसगढ़ में जनता किसके साथ है। लेकिन राम मंदिर को लेकर जो कहा जा रहा था 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रहा है, कांग्रेस की ओर से बयान भी सामने आया था कि राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास में। क्या लगता है, क्या कोई मुद्दा जो है वाकई में नहीं बचा है, या अन्य जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर भी आज बैठक में चर्चा हुई है? देखिए, ये वही कांग्रेसी थे जो एक समय में प्रश्न चिन्ह लगाते थे कि ये भाजपा वाले कहते हैं सिर्फ मंदिर वही बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे। अब तो मंदिर भी हम बना रहे हैं, तारीख भी घोषित हो चुकी है, और इनको लगता है कि मुद्दे नहीं है। हमने तो कांग्रेस को ही समाप्त कर दिया, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को ही समाप्त कर दिया। देश से सबसे बड़ा जो गंभीर मुद्दा था, जो देश के लिए जो हित नहीं चाहने वाली जो पार्टी थी, उसको ही उस मुद्दे के साथ खत्म कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा ही मुद्दा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी आर्थिक सक्षम कैसे हो भारत, इस मुद्दे पर काम करती है। देश सशक्त कैसे हो, इस मुद्दे पर काम करती है। विश्व में ये भारत माँ भारती का गौरव जो है कैसे फैले, और ये पुनः भारत जो है सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बने, इस उद्देश्य को लेकर काम करती है। और ये मुद्दा विहीन कांग्रेस किस मुद्दे की बात करती है? पहले अपने पार्टी को झांके कि किस मुद्दे को लेकर वो विहीन हो चुकी है, उसके बाद ये आरोप लगाए। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप राम मंदिर को लेकर लगातार होते रहे हैं, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 2018 में सरकार बनी थी उस दौरान राम वन गमन परिपथ जो सरकार लाई थी, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि राम का जो मुद्दा है वो बीजेपी के पक्ष से छीनकर कांग्रेस अपने पक्ष में ले आई है। लेकिन एक बार फिर से राम मंदिर को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत लगातार जारी है। देखने वाली बात होगी लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा कितना भुना पाती है बीजेपी। बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए।